मौत तो जीवन की सच्चाई है, उससे क्या डरना, एक ना एक दिन तो वो आनी ही है। ऐसा कहने वालों ने शायद कभी अपनी जिंदगी में फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज नहीं देखी होगी, जिसको बचपन में ही देखने के बाद आज की जिंदगी में भी मैं घबराए घबराए घूमता हूँ। और मेरे ही जैसे लोगों के लिए एक और नया रीजन आ चुका है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो फाइनेंशियली तो कम से कम बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बट इसके बनने के पीछे इससे जुड़ी हुई कई सारी ओरिजिनल आइडियाज और बिहाइंड द सीन की कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपके लिए इस फ्रेंचाइजी और इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। जैसे कि ओरिजिनली ये मूवी किस तरह के कैरेक्टर्स पर फोकस करने वाली थी, किस किस तरह से मूवी में फिल्माया गया था अलग अलग प्रकार के ग्रूसम डेथ सीन्स को। क्या फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज का नया नियम ब्लड लाइन्स को अपनी पुरानी मूवी से जोड़ता है? ओरिजिनल 60s के बिल्डिंग वाले डिस्ट्रक्शन सीन के बजाय पहले कौन सा सीन फिल्माया जाना था, और कहां हो गया रियल फाइनल डेस्टिनेशन वाला हादसा? ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनल डेस्टिनेशन 6 यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन के बनने की शुरुआत एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन 5 जो 2011 में रिलीज हुई थी, उसके रिलीज से पहले ही शुरू हो गई थी, जहां पर उस जमाने में एक्टर टोनी टॉड ने इस बात को क्लेम किया था कि फाइनल डेस्टिनेशन 5 के खत्म होने के बाद 6 और 7 की फिल्मिंग बैक टू बैक होने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2011 के बाद इसकी डेवलपमेंट बंद हो गई थी और इवेंचुअली जनवरी 2019 में इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, जहां पर अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ मिलकर इसके अलग अलग वर्जन्स को कंसीडर किया जा रहा था और इसे इवेंचुअली इस साल रिलीज किया गया। लेकिन आप इस फ्रेंचाइजी के कितने बड़े फैन हैं और आप इसकी मूवी को क्यों डायरेक्ट करना चाहते हैं, इस बात को किस तरह आप कन्विंस करेंगे? यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर्स जैक लिपोस्की और एडम स्टीन ने एक्चुअली इस मूवी के वर्चुअल पिच मीटिंग के दौरान अपनी खुराफात और कलाकारी दिखाई। वहां पर उन्होंने विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल करके एक फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल सीन को सिमुलेट किया, जहां पर अपने इनिशियल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनके कमरे में आग लग गई है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ऑफ कोर्स इस चीज से प्रोडक्शन को ये बात समझ में आई कि इन दोनों को इस फिल्म सीरीज के बारे में मालूम है और ये वो डिलीवर कर सकते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोनी टॉड का क्रीपी कैरेक्टर विलियम ब्लडवर्थ इस फ्रेंचाइजी के अंदर शुरू से ही था, जो बाकी इंसानों के मुकाबले डेथ को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता था। विलियम ब्लडवर्थ के एक्टर टोनी टॉड की ये बेसिकली लास्ट मूवी थी, साथ ही साथ उनका इस कैरेक्टर के रूप में एक लास्ट अपीयरेंस भी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके कैरेक्टर आर्क को पूरा कंप्लीट तो किया ही गया, साथ ही साथ डायरेक्टर्स ने उन्हें यहाँ पर पूरी छूट दी थी अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करने की। रियल लाइफ में टोनी टॉड को स्टमक कैंसर था और वो इस फिल्मिंग के दौरान काफी ज्यादा सिवियर हो चुका था। इस मूवी को उनकी एक फेयरवेल मूवी की तरह भी बनाया गया। हमेशा से इस फ्रेंचाइजी का नियम रहा था कि एक्टर अपने डेथ सीन को एक्चुअली प्रोडक्शन के लास्ट डेट में हमेशा शूट करते थे, बट यहाँ पर इन दोनों डायरेक्टर्स ने इस रूल को चेंज किया और यहाँ पर एक्चुअली जिन भी एक्टर्स के डेथ सीन को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, वहाँ पर उन्होंने डे 1 के अंदर अपने डेथ सीन को शूट किया। खैर, जब इस फ्रेंचाइजी के नियमों को तोड़ने की बात आ रही है, तो यहाँ पर एक और नियम तोड़ा गया था, जहाँ पर इससे पहली मूवीज के अंदर हमेशा मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट को ही डेथ के विजन आते थे, लेकिन यहाँ पर डेथ को 1960s से जोड़कर एक दूसरी कैरेक्टर आइरिस के साथ जोड़ा गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अलग था और उसकी ग्रैंड डॉटर के अंदर उस विजन को दिखाया गया। खैर, इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इस बात की थ्योरी लगा रहे हैं कि 1960s के अंदर जो भी लोग सरवाइव करते हैं, उन्हीं के डिसेंडेंट्स एक्चुअली फ्यूचर में मौत के इस भयानक खेल को सहते हैं और थ्योरीज के हिसाब से यही रीजन था कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन 1 to 5 देखने को मिली। बट एक्चुअली फिल्म मेकर्स के हिसाब से ये पूरी तरह से सही नहीं था और हमने पिछली मूवीज के अंदर जिन भी कैरेक्टर्स की डेथ को देखा था, उसमें उनके पेरेंट्स सरवाइव करते थे। ऐसे में कहीं न कहीं ब्लड लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है, जिसके कारण ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। खैर, अलग कॉन्सेप्ट से याद आया कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी के कई अलग अलग वर्जन्स को डेवलप किया गया था। एक वर्जन के हिसाब से यहाँ पर ये मूवी ओरिजिनली फ्रंट लाइन वर्कर्स पर ही फोकस करने वाली थी, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह वगैरह। खैर, ये चीज हमें इस मूवी के अंदर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए।
इसके अलावा जो ओरिजिनल सीन हमें फ्लैशबैक के अंदर देखने को मिला वो भी काफी अलग होने वाला था ओरिजिनली, जहां पर ये पर्टिकुलर सीन 1960s के बजाय 1950s में देखने को मिलता, जहां पर एक्चुअली एक रिवर बोट एक्सीडेंट दिखाया जाता। बट डायरेक्टर्स के हिसाब से टाइटैनिक की एक सस्ती कॉपी नहीं बनाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया। खैर ऑफ कोर्स पहले की फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज के डेथ के पीछे का एक ही लॉजिक हुआ करता था कि डेथ को टालने के बाद डेथ उनका पीछा करेगी और उन्हें अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस नियम को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें सर्वाइवर्स के डिसेंडेंट्स पर ये हिसाब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जिसके कारण आने वाली सीक्वल्स के अंदर हमें देखना होगा कि क्या उनका रिलेशन इस मूवी से होता है। इस मूवी की फिल्मिंग एक्चुअली ओरिजिनली और भी पहले होने वाली थी, जहां पर इस मूवी को ओरिजिनली जुलाई से अक्टूबर 2023 के अंदर फिल्म किया जाना था। बट उस समय सैग आफ्ट्रा स्ट्राइक के चलते इसकी प्रोडक्शन को 1 साल आगे किया गया और इसकी फिल्मिंग 4 मार्च से लेकर 23 मार्च तक 2024 में चली। खैर इस मूवी की फिल्मिंग के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का तो इस्तेमाल किया ही गया, साथ ही साथ बहुत सारे बिहाइंड द सीन स्टंट्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पर इस मूवी के अंदर स्टंट वुमेन येवेट फर्गसन ने 71 साल की उम्र में एक फायर के स्टंट को परफॉर्म किया था, जिसके कारण उनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जिन्होंने अपनी करियर में सबसे ज्यादा फायर स्टंट्स किए हैं। खैर अगर बात करें विजुअल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सीन के हिसाब से कई सारे प्रैक्टिकल सेट्स को बनाया गया था, जहाँ पर इन्हें बेसिकली स्टोरी बोर्ड में ही प्लान कर लिया गया था और यहाँ पर कई सारे प्रॉप्स और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ 60s के रेस्टोरेंट वाले सीन के लिए एक्चुअली 6 डिफरेंट सेट्स को डिजाइन किया गया था और इन्हीं के ऊपर जो भी बचा उसके लिए यहाँ पर VFX का इस्तेमाल किया गया। खैर अगर बात करें इस मूवी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को $50 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जिस पर अब तक एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $190 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड भी काफी बेहतरीन साबित हुआ, जो कि बेसिकली 35 से 40 मिलियन डॉलर्स के आसपास था और इसने अपनी प्रीवियस मूवीज के हिसाब से अब तक के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी ये मूवी और भी ज्यादा अर्न करेगी। खैर अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पर इस मूवी के नैरेटिव को ओपन एंडेड रखा गया है, जहाँ पर फिल्म मेकर्स के हिसाब से वो इस चीज को दिखाना चाहते थे कि मौत का काम कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे में इस मूवी के सक्सेस को ध्यान में रखते हुए ये कंसीडर करना बुरा नहीं होगा कि हमें इसका सीक्वल जरूर देखने को मिलेगा, बट ऑफ कोर्स उसे इस मूवी से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करना होगा। ऐसे में उसकी स्टोरी को और एंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाने के लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है। क्या आपका भी इस मूवी को देखने के बाद अपने आसपास का नजरिया कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाता है और आप कुछ ज्यादा ही सतर्क जीने लगते हैं? वेल ऐसा करने का मैं आपको एक और कारण दे देता हूँ। वेल फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स देखते देखते किसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन वाला हादसा भी हो गया, जहाँ पर 19 मई 2025 को अर्जेंटीना के ला प्लाटा के सिनेमा ओचो में एक 29 साल की औरत के ऊपर सिनेमा हॉल की छत गिर गई जब वो इस मूवी को एंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा ये सदमा मैं अकेले ही क्यों बर्दाश्त करूं, थोड़ा शेयर कर देते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है और आप अगली बार इस चैनल पर क्या देखना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।